Hello everyone, today I am here with a new topic of class 12th and the topic belongs to your book Flamingo. Actually this is the 8th chapter of your book and the name of the chapter is Going Places, written by A.R. Barton. Students, before discussing the chapter I would like to discuss something about our author. Alright, so let's start. Our author A.R. Barton, इनका पूरा नाम Anthony Richard Harry Barton, ये इनका फुल नेम था एंथनी रिचर्ड हैरी बार्टन. ही वॉज एन इंग्लिश राइटर, ये एक इंग्लिश राइटर थे, मॉडर्न राइटर, और इनका लाइफ स्पैन बहुत बड़ा नहीं रहा था. ही वॉज बॉर्न इन 1913 एंड ही डाइड इन 1943. एज यू कैन सी दैट ही हैड अ लाइफ स्पैन ऑफ ओनली 30 years. ये सिर्फ 30 साल ही जी पाए. ही यूज़ टू सर्व द इंग्लिश रॉयल एयर फोर्स, ये इंग्लिश रॉयल एयर फोर्स में काम करते थे, ये उसमें सर्व करते थे अपनी कंट्री को, और ये जूरिक में रहते थे. ही लिव्ड इन जूरिक. सो दिस इज़ इट अबाउट आवर ऑथर एंड दिस चैप्टर गोइंग प्लेसेस. इस चैप्टर में इन्होंने बेसिकली किस चीज़ को डिस्कस किया है? अडोलसेंट फैंटेसीज़ को. एक टीनेज, कोई भी बच्चा जो टीनेज होता है, जो अडोलसेंट के एज में होता है, किशोरावस्था में होता है, उसकी जो फैंटेसीज़ होती है, वो दुनिया को जिस नज़र से देखता है, इस चैप्टर में उसी चीज़ को डिस्कस किया गया है मोस्टली. ऑलराइट, सो दिस इज़ वन ऑफ द मेन थीम विच A.R. Barton is talking about in his writing in this chapter. Alright, now in this story Going Places, Barton explores the theme of adolescent fantasizing and hero worship. So I would like to discuss some of the themes of this chapter first. The first theme, as I told you, that the first theme of the chapter is adolescent fantasizing. Adolescence सेकेंड इज़ एडोलसेंट फैंटेसाइजिंग. क्या होता है? किशोरावस्था में जो बच्चे जिस तरह के सपने देखते हैं, अपने एक सपनों की दुनिया क्रिएट कर लेते हैं, सारी चीज़ों के बारे में बहुत, उनको हर चीज़ बहुत सिल्वर एंड गोल्डन नज़र आती है. ठीक है, सब कुछ बहुत आसान लगता है कि ऐसे रहेंगे, ऐसे कार खरीदेंगे, हम इस गाड़ी में चलेंगे, ऐसे घर, ऐसे कपड़े पहनेंगे, ऐसे जूते पहनेंगे, सब कुछ बहुत अच्छा होगा. और इसको लेकर के वो अपने अराउंड एक बबल में जीते हैं. ठीक है, वो अपने अराउंड एक ऐसा माहौल क्रिएट कर लेते हैं कि हर चीज़ उनको उसी फैंटेसी का एक पार्ट लगने लगता है, एक हिस्सा लगने लगता है. ठीक है, आई विल टॉक मोर अबाउट इट इन द चैप्टर. जैसे जैसे ये चैप्टर स्टार्ट करेंगे हम लोग, ये चीज़ और क्लियर होते जाएगी. सेकेंड थिंग इज़ होप्स एंड desires of young people. जो यंग लोग होते हैं, जो कम एज के लोग होते हैं, बच्चे होते हैं, उनके होप्स और डिज़ायर्स अलग अलग होते हैं. उनकी चाहत, उनकी आशाएं थोड़ी अलग होती हैं. उस चीज़ के बारे में बात करेंगे. ज़रूरी नहीं है कि सबकी एक जैसी हो. तो इसमें हम लोग अलग अलग तरह के इस चैप्टर में लोगों को देखेंगे जो एक एज के हैं ऑलमोस्ट, लेकिन सबके विचार कैसे कैसे अलग हैं. लोग कैसे अलग अलग चीज़ों के बारे में सोचते हैं और सबकी सोच एक दूसरे से कैसे अलग है. देन एंग्विश ऑफ ब्रोकन ड्रीम. जब सपना टूट जाता है तो बुरा लगने से ज़्यादा गुस्सा आता है इस एज में.
उसकी भी बात की गई है इसमें कि कैसे सपना या फैंटेसी या कोई आप जिस बबल में जी रहे हो, जिस सपने की दुनिया में आप जी रहे हो, कोई उसको तोड़ने की कोशिश करता है या वो टूट जाए किसी कारणवश, तो कितना गुस्सा आता है और वो दुनिया किस तरीके से आपको अपनी दुश्मन लगने लगती है, इस चीज़ के बारे में। हीरो वर्शिप जैसे ये जो एज होता है एडोलसेंट का, इसमें जनरली किसी न किसी एक को एकदम आइडल बना करके और उसकी पूजा करना, उसको सब चीज़ मान लेना और अपनी फैंटेसी की दुनिया में वो भी एक पार्ट हो जाना उसका। और जैसे किसी हीरो को, तो कोई लड़की मान ले रही है कि मेरी शादी होगी तो किसी ऐसे ही लड़के से होगी, ठीक है, या मैं उसी के जैसे लड़के सोच रहे मैं उसी के जैसे कार में घूमूंगा, मैं उसी के जैसे कपड़े पहनूंगा या उतना बड़ा आदमी बन जाऊंगा। इस तरीके की चीज़ें अपने अराउंड क्रिएट कर लेना, एक ऐसी फैंटेसी की दुनिया में रहना, एक ऐसे ड्रीम वर्ल्ड में जीना, वो हीरो वर्शिप कि वो जैसे जैसे जो चीज़ें कर रहा है उसको कॉपी करना, उसको अपना आइडल मान लेना, ठीक है, तो उसको हीरो वर्शिप बोला जाता है। एंड इंट्रिकेसीज़ ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप, ये जो ह्यूमन रिलेशन इसमें ये बहुत पेचीदा होता है, ठीक है। एक स्पेशली एक ऐसा समय होता है ना जब आपको समझ नहीं आता है, जिस एज की इस चैप्टर में बात की जा रही है बेसिकली एडोलसेंट की, इस एज में ह्यूमन रिलेशनशिप बहुत पेचीदा लगने लगता है। आपको पूरी दुनिया आपको अपनी दुश्मन लगने लगेगी, आपको गलत बोलने वाले लोग अच्छे लगेंगे, सही बोलने वाले लोग कड़वे लगेंगे, आपको लगेगा कि वो मेरा बुरा चाहता है, वो अच्छा नहीं बोल रहा है, या सच्चाई बताने वाला कोई भी इंसान आपको पसंद नहीं आएगा। तो ये कुछ कॉम्प्लिकेशंस होते हैं इस एज के आपको सारे रिलेशनशिप सारे के सारे बहुत पेचीदे लगते हैं, माँ बाप दुश्मन लगने लगते हैं, कुछ डांट पड़ती है अच्छे के लिए तो आप बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाते हो। ये हार्मोनल चेंजेस की वजह से भी होता है, लेकिन दीज आर द intricacies of human relationship that we are talking about, that we will talk about in this chapter. All right, so these are the basic themes of the chapter, and this one is the main theme. All right, these are the basic and small themes, and this one is the main, जो जिस पे पूरा ये सब themes बोल सकते हैं आप, लेकिन main theme यही है. All right, so I hope you have understood it. Once again I am repeating it. Adolescent fantasizing, hopes and desires of young people, anguish of broken dream, anguish means गुस्सा, hero worship, किसी को अपना आइडल मान करके और उसकी तरह ज़िंदगी अपनी बना लेना, उसी को कॉपी करना, उसी की तरह खाना बैठना उठना, हर चीज़ उसके अराउंड इर्द गिर्द, इंट्रिकेसीज़ पेचीदा, ह्यूमन रिलेशनशिप, आपके आसपास जो संबंध है उसमें कैसे आप बहुत ज़्यादा उसको कॉम्प्लिकेट बना देते हो. These are the sort of things that we will discuss. Now, कैरेक्टर्स, व्हाट आर द कैरेक्टर्स इन दिस चैप्टर. क्या क्या कैरेक्टर्स है हमारे. सबसे पहले हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो है एक लड़की जिसका नाम है सोफ़ी, ठीक है, और इसको निकनेम प्यार से सब कहते हैं सोफ. देन इसकी एक फ्रेंड है जिसका नाम है जैन सी शी इज़ द मेन कैरेक्टर सोफ़ी, and the whole chapter going places revolves around her. इसी के चारों तरफ ये चैप्टर इर्द गिर्द रिवॉल्व करता है. शी इज़ द मेन स्ट्रिंग, और जिसने बाकी सारे थ्रेड को होल्ड करके रखा हुआ है. बेसिकली शी इज़ द कॉम्प्लेक्स फिगर. ऑलराइट, नाउ थर्ड इज जियोफ, जो I'll tell you later who is he.
ये जियोफ सोफ़ी का भाई है, जैंसी सोफ़ी की दोस्त है, और Sophie's mother is also present in the chapter. सोफ़ी के फादर हैं, सोफ़ी की मदर का और फादर का नाम चैप्टर में डिस्कस्ड नहीं है। देन डेरेक, ये माइनर कैरेक्टर है, सोफ़ी का सबसे छोटा भाई, ठीक है। सो दीज आर द characters of this chapter. So let me discuss and one more main character, sorry, imaginary character, and the main character you can say Danny Casey. Danny Casey. Alright. So ये भी हमारे चैप्टर का you can say main character है. Alright. Now लेट्स गिव यू अ समरी, ब्रीफ समरी और जिस्ट ऑफ द चैप्टर। आपको एक जल्दी से छोटा सा समरी बता दिया जाए चैप्टर का कि ये चैप्टर है किस बारे में। सोफ़ी एक लड़की है जो कि अभी किशोर अवस्था में है, शी इज़ अडोलसेंट, और इसकी फ्रेंड है जैंसी। ये लोग जस्ट अभी अपना स्कूल ख़त्म किए हैं और स्कूल ख़त्म करने के बाद ये लोग बिस्किट फैक्ट्री में काम करने वाले हैं, और जैंसी बहुत खुश है कि ये लोगों को बिस्किट फैक्ट्री में काम मिल गया है, लेकिन ये इसकी अपनी दुनिया है, ये अपनी फैंटेसी की दुनिया में रहती है, इसके अपने एक सपनों की दुनिया है। ये दिन में भी खुली आंखों से भी सपने देखती है, और इसके सपने छोटे मोटे नहीं, इसके सपने बहुत बड़े बड़े हैं। कभी ये कहती है कि मैं एक्ट्रेस बन जाऊंगी, कभी कहती है कि मैं एक बुटीक खोल लूँगी, और किसी बहुत फेमस फैशन डिज़ाइनर से अपने आप को कंपेयर करती है। और ये जिस घर में रहती है वहाँ इसका दम घुटता है, वो घर बहुत छोटा है। दे आर पुअर पीपल, दे आर नॉट वेल टू डू, नॉट वेल ऑफ, उतने ज़्यादा पैसे नहीं हैं इन लोगों के पास। जियोफ इसका जो भाई है, ये इसकी भी अपनी दुनिया है, लेकिन ये मैच्योर है, ये बेवकूफ़ नहीं है, ठीक है। और सोफ़ी को इससे जलन होती है कि इसकी अपनी जो दुनिया है मैं उसका पार्ट क्यों नहीं हूँ, मैं उसका हिस्सा क्यों नहीं हूँ, ये कैसे इतना चुप रह लेता है, ये कैसे अपनी दुनिया में, इसकी दुनिया में क्या क्या है, इस चीज़ों को जानने की क्यूरियोसिटी है सोफ़ी को। तो ये इससे एक झूठ बोलती है, जस्ट बिकॉज वो उसके लाइफ का एक पार्ट बनना चाहती है, तो एक झूठ बोल देती है कि ये डैनी कैसी से मिली है। ये एक फ़ुटबॉलर है, बहुत फेमस फ़ुटबॉलर, और यू कैन से अडोलसेंट क्रश, लोगों का जो टीनेज क्रश होता है वैसा ये एक फेमस फ़ुटबॉलर है, हैंडसम है, जैसा कि इसको चैप्टर में बताया गया है। तो ये लड़कियों का यू कैन से क्रश है। तो ये अपने झूठ में, अपने फैंटेसी में एक यू कैन से मसाला ऐड करने के लिए ये बात बोल देती है कि मैं डैनी कैसी से मिलकर आई हूँ, और इस तरीके का झूठ ये उस झूठ को पाइल अप करते 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 बड़ा बना देती है। सोफ़ी की मम्मी, सोफ़ी के फादर और डेरेक, ये तीनों का बहुत ज़्यादा रोल नहीं है, माइनर रोल ही है। तो बट दीज फोर आर द मेन कैरेक्टर यू कैन से, ठीक है। सो दिस मच। उसके बाद हम लोग देखेंगे दैट व्हाट हैपन्स, एंड में क्या होता है। इसका जो झूठ है वो पकड़ा जाता है, या उस फैंटेसी से वो बाहर निकलती है या नहीं, अपने ही सपनों की दुनिया में खोई रहती है या क्या करती है, वी विल फाइंड आउट, ओके। सो I hope you must have understood this so far. So let's start. When I leave, Sophie said, coming home from school, I am going to have a boutique. अभी दो लड़कियों के बीच में कॉन्वर्सेशन चल रही है, और ये पूरा का पूरा चैप्टर जो है वो डायलॉग्स पे है। बातें करते हैं एक दूसरे से लोग, और एक दूसरे से वो डायलॉग्स के रूप में ये चैप्टर को बताया गया है। ऐसे पर्टिकुलरली लिखा नहीं है कि ये कौन सा किसका डायलॉग है, तो आप जब इस चैप्टर को पढ़ोगे तो आपको वो अज्यूम करते जाना होगा कि ये किसका डायलॉग हो सकता है, ऐसे पर्टिकुलरली लिखा हुआ नहीं है। ऑलराइट। तो सोफ़ी और जैंसी स्कूल से आ रहे हैं वापस, और सोफ़ी कहती है व्हेन आई लीव, यानी कि जब मैं स्कूल छोड़ दूँगी, जब हमारा स्कूल ख़त्म हो जाएगा, आई एम गोइंग टू हैव अ बुटीक, तब मैं एक बुटीक खोलूँगी। बुटीक क्या होता है?
एक छोटा सा शॉप जहाँ डिज़ाइनर जहाँ पे लोग कपड़े खुद से बनाते हैं, जो बहुत सारे टेलर रखते हैं और डिज़ाइनर कपड़े बना करके वो लोग खुद सेल करते हैं बनाते बनाते, दैट इज़ कॉल्ड बुटीक। ऑलराइट। जैंसी लिंकिंग आर्म्स विथ हर अलोंग द स्ट्रीट लुक डाउटफुल। और जैंसी और सोफ़ी बहुत अच्छे दोस्त हैं। ये लोग दोनों हाथ में हाथ डाल करके चलते घूमते फिरते स्कूल से आ रहे हैं। जैसे लड़कियां जनरली बच्चे एक दूसरे के हाथ को पकड़ते हुए चलते हैं ना, वैसे ये लोग दोनों एक दूसरे के हाथ को पकड़ते पकड़ते चल रहे हैं। और जैसे ही सोफ़ी ये बात कहती है कि जब मैं स्कूल छोड़ दूँगी, यानी हमारा स्कूल जब ख़त्म हो जाएगा, तब मेरा एक बुटीक होगा। और इस बात को सुन करके सोफ़ी जैंसी जो है वो डाउटफुल है, यानी कि उसको शक है इस बात पे, क्योंकि वो सोफ़ी और जैंसी के कैरेक्टर में आप बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखोगे, ये आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। तो ये है कि अभी ड्रीम देख रही है कि एक मेरा बुटीक होगा, लेकिन उस सपने पे जैंसी को भी डाउट है। ठीक है, सोफ़ी के सपने पे जैंसी को डाउट है। नाउ आई विल फाइंड इट टेक्स मनी सो समथिंग लाइक दैट। तो इस बात को सुन करके कि मैं अपना बुटीक खोलूँगी, तो जैंसी कहती है, सोफ़, बुटीक खोलने में बहुत पैसे लगते हैं, ठीक है, और थोड़े बहुत नहीं, बहुत ज़्यादा, समथिंग लाइक दैट, बहुत ज़्यादा पैसे लगते हैं। आई विल फाइंड इट, सोफ़ी सेड, स्टेयरिंग फार डाउन द स्ट्रीट। तो सोफ़ी कहती है, ढूंढ लूँगी मैं पैसे, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे पास पैसे हैं। और वो उसकी बातों पे बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दे रही है। वो एक टक जो रास्ता है वो स्ट्रीट को दूर, उसकी नज़र कहीं अटकी हुई है। जैसे हम लोग कुछ सोचते सोचते चलते हैं ना, तो जोन आउट हो जाते हैं, हमारा कोई बगल में कुछ भी बोल रहा है, लेकिन हमारी नज़र एक ही चीज़ पे टिकी होती है और हम बहुत डीप थिंकिंग में होते हैं। ठीक है, सबकॉन्शियस स्टेट ऑफ माइंड में सुन भी रहे हैं बगल वाला क्या बोल रहा है, लेकिन हमारा ध्यान हमारे सोच पे होता है। तो उसी तरीके से जो सोफ़ी है वो अपने बुटीक के बारे में बहुत गौर से, बहुत ध्यान से सोच रही है। और उतने में ही जैंसी कहती है कि सोफ़ी, बुटीक खोलने में बहुत ज़्यादा पैसे लगते हैं। तो ये कह रही है, हाँ मैं ढूंढ लूँगी पैसे, जबकि शी नोज़ दैट, वो जैंसी को पता है कि ये लोग बहुत अच्छे फैमिली से नहीं हैं। तो ये अगर पैसे ढूंढेगी भी तो इतने सारे पैसे कहाँ से लाएगी, 2-4 पैसे की बात नहीं है। ठीक है, टेक यू अ लॉन्ग टाइम टू सेव दैट मच। तो जैंसी फिर से कहती है, इतने सारे पैसे इकट्ठे करने में तुम्हें बहुत समय लग जाएंगे, क्योंकि जैंसी इज़ रियलिस्टिक, वो प्रैक्टिकल है, वो प्रैक्टिकल बातें कर रही है। और सोफ़ी सपनों की दुनिया में जी रही है। वो बस बोल दी कि हाँ बुटीक खोल लेंगे, पैसे कहाँ से आएंगे नहीं पता, हम ढूंढ लेंगे। तो ये कहती है कि तुमको इतने सारे पैसे जमा करने में भी बहुत टाइम लग जाएगा ना। वेल आई विल बी अ मैनेजर देन, येस ऑफ कोर्स, टू बिगिन विथ, till I have got enough, but anyway I know just how it's all going to look। तो जैसे ही जैंसी कहती है कि तुमको इतने सारे पैसे जमा करने में तो बहुत समय लग जाएगा, तो सोफ़ी कहती है कोई बात नहीं, तो ऐसा करते हैं कि हम उससे पहले मैनेजर बन जाएंगे। ठीक है, और मैनेजर, हाँ ऑफ कोर्स मैनेजर तो हम बन ही सकते हैं, और ये एक अच्छी शुरुआत है। पहले मैनेजर बन जाएंगे, फिर पैसे जमा कर लेंगे, और पैसे जमा करने के पैसा जमा हो जाएगा, उसके बाद बुटीक खोलेंगे। तुम टेंशन मत लो, मुझे पता है, अच्छे से पता है कि ये सब चीज़ कैसे चलने वाला है, कि मैंने सब प्लान कर लिया है। ठीक है, आई नो जस्ट हाउ इट्स ऑल गोइंग टू लुक, मुझे सब पता है कि ये सारी चीज़ें कैसे दिखने वाली हैं या कैसे आगे जाएंगी। ठीक है, वो शी इज़ ऑल प्लान्ड आउट। ऐसा लग रहा है वो तुरंत सेकंड में ही प्लान बनाती है, और उसको ऐसा लगता है कि सारी चीज़ें जैसे उसने प्लान करी है वैसे वैसे ही होंगी। तो अभी तक वो पैसे कहाँ से जमा करेगी ये नहीं पता था। सडनली वो कहती है कि कोई बात नहीं, मैं मैनेजर बन जाऊँगी। अब मैनेजर बन भी जाएगी तो ये शुरुआत करने के लिए बहुत अच्छी बात है, तब तक तो मेरे पास बहुत पैसे आ जाएंगे, टिल आई हैव गॉट इनफ, तब तक मेरे पास बहुत पैसे आ जाएंगे। और उसके बाद मुझे सब पता है कि कैसे कैसे प्लान करना है, मेरा बुटीक कैसे दिखने वाला है। एवरीथिंग शी हैज़ प्लान्ड आउट। दे वुडंट मेक यू मैनेजर स्ट्रेट ऑफ। फिर से जैंसी एक बहुत प्रैक्टिकल बात करती है, कहती है कि सोफ़ी ठीक है तुम मैनेजर बन जाओगी, लेकिन क्या तुमको वो एक ही बार में मैनेजर थोड़ी बना देंगे। कोई भी आप कहीं काम करने के लिए जाते हो तो आपको पहले ग्राउंड लेवल से शुरू करना होता है, धीरे धीरे, क्योंकि शी इज़ नॉट दैट मच एजुकेटेड। अभी उसके पास बहुत ज़्यादा एजुकेशन नहीं है, जस्ट उसने अपना स्कूल फिनिश किया है, और वो कह रही है कि ठीक है हम सीधा मैनेजर बन जाएंगे। तो यहाँ पे जैंसी एक और प्रैक्टिकल बात कहती है कि तुमको वो लोग तुरंत में मैनेजर थोड़ी बना देंगे।
आई विल बी लाइक मैरी क्वेंट, लेकिन वो उसकी बातों पे बिल्कुल ही ध्यान नहीं दे रही है, बिल्कुल ही उसकी बातों को इग्नोर करते हुए आगे कहती है कि कोई बात नहीं, सॉरी, वो बिल्कुल ही उसकी बात पे ध्यान नहीं कहती है। और मैरी क्वेंट एक फ़ैशन डिज़ाइनर हैं, बहुत फेमस फ़ैशन डिज़ाइनर इस बुक में, जिनका नाम मेंशन किया गया है, मैरी क्वेंट। और वो कहती है सोफ़ी, जैंसी की बात को इग्नोर करते हुए सोफ़ी कहती है कि मैं बिल्कुल मैरी क्वेंट की जैसे एक फ़ैशन डिज़ाइनर बनूँगी, ठीक है। आई विल बी लाइक मैरी क्वेंट, सोफ़ी सेड। आई विल बी अ नेचुरल, और मैं बिल्कुल नेचुरल होंगी। नेचुरल मतलब जो बुटीक होगा मेरा, वो जितनी फेमस वो हैं उतनी फेमस मैं भी रहूँगी, कोई मिलावट नहीं होगी, कोई गद्दारी नहीं होगी। कहने का मतलब नेचुरली फेमस होंगी मैं, ठीक है, लोग पसंद करेंगे मुझे। दे विल सी इट फ्रॉम द स्टार्ट, शुरुआत से ही मेरे काम को देखा जाएगा, शुरुआत से ही लोग मेरे काम को देखेंगे और प्रेज़ करेंगे। आई विल हैव द मोस्ट अमेजिंग शॉप दिस सिटी इज़ एवर सीन, और मेरा इस सिटी में, शहर में सबसे सुंदर, सबसे बड़ा अमेजिंग शॉप होगा, दुकान होगा, जैसा कि इस शहर ने पहले कभी भी नहीं देखा होगा। अब जिस लेवल के वो सपने देख रही है, आप इमेजिन, देखो सपने देखना कोई गलत बात नहीं है, सपने देखना कोई गलत बात नहीं है, बड़ा सोचना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन जिस तरीके के फैंटेसी वो देख रही है, जिस तरीके के सपने, जिस तरीके की माया वाली दुनिया में वो जी रही है, वो इतने बड़े फेमस फैशन डिज़ाइनर के बारे में कह रही है और कह रही है मैं इसकी जैसी बन जाऊंगी। जैसे अभी मैं बोलूँ कि मैं मनीष मल्होत्रा के जितनी बड़ी डिज़ाइनर बन जाऊंगी सडनली, विदाउट प्लानिंग एनीथिंग, कि कल मैं मनीष मल्होत्रा की जितनी बड़ी डिज़ाइनर बन जाऊंगी, तो दिस इज़ सडनली नॉट पॉसिबल, ठीक है, अचानक से ये पॉसिबल नहीं है। मुझे उसके लिए पढ़ाई करनी होगी, बहुत प्लानिंग करना होगा, एजुकेशन चाहिए, प्रॉपर ट्रेनिंग चाहिए, एवरीथिंग। ऐसे सडनली उठ करके सपने नहीं देख सकते हैं, है ना। उसी तरीके से, लेकिन इसका अलग ही है ये, मतलब सपने ऐसे होता है ना कि जैसे मुंह से कोई बात निकलने, जैसे सांस लेते हैं ये वैसे वैसे सपने देखती है, ठीक है। तो पल में कहती है कि मेरा बुटीक होगा, पल में कहती है कि मैं मैनेजर बन जाऊंगी, पल में कहती है कि मैं मैरी क्वेंट जैसी डिज़ाइनर बनूंगी, शहर में सबसे बड़ा दुकान मेरा होगा, सबसे अमेजिंग होंगी मैं, सबसे लोग मुझे बहुत पसंद करेंगे, शुरुआत से मेरे काम को बहुत पसंद करेंगे। शी इज़ अ ड्रीमर, इसके सपने बहुत बड़े हैं। Jancy, knowing they were both earmarked for the biscuit factory, became melancholy. She wished Sophie wouldn't say these things. Jancy बहुत दुखी है उसकी बातों को सुन करके, उदास है। melancholy, ठीक है, वो दुखी है सोफ़ी की बात सुन करके, जैंसी, क्योंकि इन दोनों को बिस्किट फैक्ट्री में काम करने के लिए चुन लिया गया है, ईयरमार्क्ड, ठीक है, इन दोनों को चयनित, इनका चुनाव हो गया है, इनको चुन लिया गया है बिस्किट फैक्ट्री में काम करने के लिए। और बस जैंसी इस बात के लिए होप कर रही है, प्रे कर रही है कि क्या बातें कर रही है सोफ़ी, ये इस चीज़ को ख़राब ना कर दे, क्योंकि इनके फाइनेंशियली अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए इनके लिए बहुत ज़रूरी है कि ये बिस्किट फैक्ट्री में फ़िलहाल जा कर के काम करें। लेकिन अगर इसके सपने ऐसे ऐसे हैं सोफ़ी के, तो ये हो सकता है बिस्किट फैक्ट्री में काम करने से मना कर दे या ना करे, है ना। तो इसी वजह से जैंसी थोड़ा सा उदास है, मेलैंकली, वो उदास हो जाती है, वो दुखी हो जाती है और कहती है, वो बस उम्मीद कर रही होती है कि क्या बातें कर रही है सोफ़ी, बस वो इस तरीके की बातें ना करे, थोड़ी सी उसमें बुद्धि आ जाए, ठीक है, वो प्रैक्टिकल होकर थोड़ा सोच करके देखे कि जिस सिचुएशन में हमारी फैमिली है, जो हमारा फाइनेंशियल कंडीशन है, उसको सपोर्ट करने के लिए बिस्किट फैक्ट्री में काम करना बहुत ज़रूरी है। When they reached Sophie Street, Jancy said, अब वो लोग सोफ़ी के, अभी तो वो लोग स्कूल से पैदल घर आ रहे थे ना, तो वो लोग अभी सोफ़ी के घर वाला जो गली है, स्ट्रीट है, वो रास्ता है, वहाँ पे पहुँच गए हैं। इट्स ओनली अ फ्यू मंथ्स अवे नाउ सोफ, यू रियली शुड बी सेंसिबल। और अचानक से ये सारी बातें सुनते जैंसी सोफ़ी को थोड़ा समझाने की कोशिश करती है और कहती है कि अब बस कुछ ही महीनों की बात है सोफ़ी, बहुत ज़रूरी है कि तुम थोड़ी सी सेंसिबल हो जाओ, यानी तुम थोड़ी सी समझ वाली बातें करो, ठीक है, तुम जो भी बातें करो उसमें थोड़ा सा सेंस होना चाहिए, थोड़ी सी बुद्धि लगाओ और वैसी बातें करो
ठीक है, क्योंकि अब बस कुछ ही महीनों की बात रह गई है। कुछ ही महीनों के बाद हम लोगों को बिस्किट फैक्ट्री ज्वाइन करना होगा और वहाँ काम करना शुरू करना होगा। दे डोंट पे वेल फॉर शॉप वर्क, और वहाँ पे बहुत ज़्यादा पैसे नहीं मिलते हैं। ठीक है, बिस्किट फैक्ट्री में काम करने से बहुत ज़्यादा पैसे तुमको नहीं मिलेंगे। यू नो दैट, तुम्हें मालूम है ये बात। योर डैड वुड नेवर अलाउ इट, और तुम मैनेजर बनने जाओगी तो वहाँ पे तुम्हारे पापा अलाउ भी नहीं करेंगे तुमको। ठीक है, तो बिकॉज ऑफ सम रीज़न, कुछ अभी हम लोग आगे चैप्टर में देखेंगे कि वो क्या रीज़न है, लेकिन जैंसी सोफ़ी को कहती है कि दे डू नॉट पे वेल फॉर शॉप वर्क, कि वहाँ पे जहाँ तुम काम करने जा रही हो वहाँ कमाई बहुत ज़्यादा नहीं है हमारी। ठीक है, तो तुमको सोच समझ करके कुछ जो सोच रही हो उसको लिमिट में सोचो, यानी कि अपने सपनों की दुनिया से बाहर निकलो। और तुम बोल रही हो कि तुम मैनेजर बन जाओगी, तुम जहाँ जाओगी काम करने के लिए तुम्हारे फादर अलाउ नहीं करेंगे तुमको हर जगह काम करना। तो हिज फादर माइट बी स्ट्रिक्ट, वो हर जगह या सोसाइटी की वजह से मे बी वो सोफ़ी को हर जगह अलाउ नहीं करते होंगे जाना, या शहर से बाहर जाना अलाउ नहीं करते होंगे, या हर जगह काम करना अलाउ नहीं करेंगे। और ये कह रही है कि शहर में मेरा सबसे बड़ा बुटीक होगा तो मे बी इसके लिए अलाउ नहीं करेंगे। तो जो भी रीज़न होगा वो जैंसी उसको समझाने की कोशिश कर रही है कि अब प्रैक्टिकल दुनिया में वापस आ जाओ, सपनों की दुनिया से थोड़ा बाहर निकलो, समझदार बनो। Or an actress. Now there is real money in that. Yes, and I could maybe have the boutique on the side. ये इतनी ज़्यादा अपने इन्वॉल्व है खुद में, इतनी ज़्यादा इन्वॉल्व है खुद में सोफ़ी, कि इसको फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है कि जैंसी इसको क्या समझाने की कोशिश कर रही है। ये अलग ही दुनिया में है। अभी सोफ़ी इसको जैंसी इसको इतने अच्छे से समझा रही है कि तुम अपने सपनों की दुनिया से बाहर निकलो, कुछ महीनों की बात है, फिर तुमको बिस्किट फैक्ट्री में काम करना होगा। वहाँ तुम्हारे सपने अगर इतने बड़े बड़े हैं तो तुम कम पैसों में कैसे सर्वाइव करोगी, कैसे तुम वहाँ पे काम कर पाओगी। तो अपने आप को थोड़ा सा सेंसिबल बनाओ। लेकिन उसकी कोई बात पे ध्यान नहीं दे रही है और कह रही है कि पहले तो इसको अभी मैनेजर बनना था, उसके बाद कह रही है और हम एक्ट्रेस बन सकते हैं। अगर हम मैनेजर नहीं बनते तो हम एक्ट्रेस बन सकते हैं। हाँ, एक्ट्रेस बनने में तो बड़े पैसे मिलते हैं, तो हम एक्ट्रेस बन जाएंगे, मेरे पास अच्छे खासे पैसे आ जाएंगे और हम एक बुटीक खोल लेंगे साइड में, यानी कि साइड बिजनेस। पहले हम एक्टिंग करेंगे, उसके बाद एक साइड बिजनेस में मेरा बुटीक होगा। तो ये सारी उसकी प्लानिंग है। देख रहे हो कैसे सेकेंड में इसकी प्लानिंग चेंज हो रही है। एक्ट्रेसेस डू नॉट वर्क फुल टाइम, डू दे? और एक्ट्रेसेस तो वैसे भी फुल टाइम जॉब करती नहीं है। एनीवे, दैट और अ फैशन डिज़ाइनर, यू नो, समथिंग अ बिट सोफिस्टिकेटेड। तो कहती है कि जो भी हो, या तो मैं पहले तो मैनेजर बनना था, सबसे पहले बुटीक खोलना था, बुटीक खोलने के लिए अगर पैसे चाहिए तो पहले मैनेजर बन जाती हूँ, और अगर मैनेजर नहीं बन पाई तो ऐसा करती हूँ कि एक्ट्रेस बन जाती हूँ। एक्ट्रेस बन जाऊँगी तो काफ़ी सारे पैसे मिल जाएंगे, और साइड में मैं बुटीक भी खोल लूँगी तो एक्ट्रेस बनने से भी पैसे आएंगे, बुटीक भी मेरा चल रहा होगा। ये सारे सपने। और वो प्लानिंग कर रही है कि एक्ट्रेसेस को तो वैसे भी फुल टाइम जॉब करना नहीं पड़ता है, तो कुछ भी, या तो फैशन डिज़ाइनर या तो एक एक्ट्रेस, दोनों में से कुछ भी। ठीक है, तो सोच लो, उसको बस अपनी प्लानिंग बता रही है जैंसी को। और कुछ भी, दोनों में से कुछ भी करेंगे, बस थोड़ा सफिस्टिकेटेड होना चाहिए। सफिस्टिकेटेड का मतलब होता है एक ऐसा आदमी जिसको सोशल स्टैंडर्ड्स के बारे में मालूम हो, सोशल कल्चर, सोशल फैशन, जितने जो मैटर, जो आपको सोशली इन्वॉल्व होने में, सामाजिक व्यवहार और इन सारी चीज़ों को जिसको अच्छा ज्ञान होता है, उसको सफिस्टिकेटेड कहते हैं। जिसमें थोड़ा सा सोशल स्टैंडर्ड हो, वैसी चीज़ों को क्या बोलते हैं? सोफिस्टिकेटेड बोलते हैं। तो ये उसी सपने की दुनिया में जी रही है। कहती है कुछ भी करेंगे लेकिन थोड़ा सफिस्टिकेटेड करेंगे बस। तो you can see that how much of a dreamer she is, and we will continue this chapter in the next lecture. Thank you.